कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है कि वो पुलिस की वर्दी पहने, समाज की सेवा करें और अपने घर वालों को प्राउड फील कराएं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और खास तौर पर दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दिल्ली पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और एक पावरफुल आइडेंटिटी मिलती है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस को समझना जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम कैसे होता है, सिलेक्शन का पूरा तरीका क्या है और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि दिल्ली पुलिस में कई तरह की पोस्ट्स होती हैं। इनमें सबसे कॉमन और पॉपुलर है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट। कांस्टेबल की भर्ती 12वीं पास यूथ के लिए होती है, जबकि एसआई की पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मिलती है और इसमें थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी और अथॉरिटी होती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन ऑफिसर, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टीरियल, वायरलेस ऑपरेटर जैसी कई दूसरी भी पोस्ट्स हैं। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के जरिए आने वाली वैकेंसी का वेट करना होता है। एसएससी हर साल कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव, मेल और फीमेल दोनों के लिए नोटिफिकेशंस निकालता है। अब बात करते हैं असली चीज की, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन कैसे होता है। तो भाई, अगर तुम्हारा सपना है दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना, तो तुम्हें 3 बड़े स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है। सिलेक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। दूसरा, फिजिकल टेस्ट पीईटी पीएसटी। तीसरा, मेडिकल टेस्ट। सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाती है। इसमें तुम्हें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। ये एग्जाम 100 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो सोच समझ के टिक लगाना। अब जिसने रिटन पास कर लिया, उसे बुलाया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए। यहाँ पर तुम्हारी दौड़, लंबाई, सीना, चेस्ट, वजन सब कुछ चेक किया जाएगा। पुरुषों के लिए दौड़, लंबाई और चेस्ट के अलग माप होते हैं, महिलाओं के लिए भी अलग क्राइटेरिया होते हैं। और हाँ, सब कुछ टाइम में करना होता है, कोई लिटलतीफी नहीं चलेगी। अब अगर तुमने फिजिकल भी निकाल लिया, तो फिर आता है मेडिकल टेस्ट, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ ये चेक होता है कि तुम्हें कोई सीरियस बीमारी, आंखों की दिक्कत या कोई ऐसा फिजिकल इश्यू तो नहीं है जो पुलिस ड्यूटी में रुकावट पैदा करे। आई साइट चेक होती है, फुल बॉडी चेकअप होता है, और अगर सब ठीक निकला तो भाई बस अपॉइंटमेंट लेटर समझो तैयार है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका सपना सिर्फ वर्दी पहनना नहीं, बल्कि वर्दी में स्टार लगाना है। जी हाँ, अगर आप सब इंस्पेक्टर एसआई बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको देना होता है एसएससी सीपीओ एग्जाम। एसआई बनने के लिए सबसे जरूरी बात, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम चलेगी, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होना मैंडेटरी है। इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 4 स्टेज पास करने होते हैं। ये पहला रिटन एग्जाम होता है, जो पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट से सवाल आते हैं: जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। ये पेपर 200 नंबर का होता है और हर सेक्शन 50 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कटेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होती हैं। मेल कांस्टेबल के लिए हाइट कम से कम 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 81 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन जरूरी है। फीमेल कांस्टेबल के लिए हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होती है, वहीं फीमेल को 1600 मीटर दौड़ 8 मिनट में। अब आता है दूसरा रिटन एग्जाम, जो पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित होता है। इसमें आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक किया जाता है। इस पेपर में 200 नंबर के सवाल होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और अगर इंग्लिश बोलने लिखने में डर लगता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो कैंडिडेट्स पहले तीनों स्टेप्स क्लियर कर लेते हैं, उन्हें बुलाया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ देखा जाता है कि कैंडिडेट फिजिकली और मेडिकली फिट है या नहीं। आई साइट चेक होती है, हियरिंग एबिलिटी, ब्लड प्रेशर, फ्लैट फुट, नॉक नी जैसी चीजें चेक होती हैं, और जो मेडिकली फिट पाया जाता है वही फाइनल लिस्ट में जाता है। दिल्ली पुलिस की किसी भी पोस्ट की तैयारी के लिए सबसे जरूरी है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। आपको लिखित एग्जाम और फिजिकल दोनों की तैयारी एक साथ शुरू करनी होगी।
जीके के लिए रोज करंट अफेयर्स पढ़िए, रीजनिंग के लिए रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और मैथ्स में कैलकुलेशन फास्ट करने पर ध्यान दीजिए। साथ ही इंग्लिश कम्युनिकेशन पर भी काम करना जरूरी है, खासकर सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू या पेपर 2 के लिए। इसी में आपकी मदद कर सकता है अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप, जिससे अब तक लाखों लोग कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलना सीख चुके हैं। आप भी इंटरव्यू में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो इस ऐप को जरूर ट्राई करें। आप इसे प्ले स्टोर से अल्फा स्पोकन इंग्लिश नाम से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एज लिमिट होती है 18 से 25 साल, जबकि एसआई के लिए 20 से 25 साल। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार उम्र में छूट मिलती है। इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर किसी को मोटिवेट करती है, सैलरी। कई लोग पूछते हैं, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनो या एसआई, कितनी तनख्वाह मिलती है? तो भाई अब सुनो ध्यान से। अगर आप कांस्टेबल के तौर पर दिल्ली पुलिस में भर्ती होते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी करीब Rs 30,000 से Rs 40,000 प्रति माह के बीच होती है। लेकिन बात सिर्फ बेसिक पे की नहीं है। दिल्ली पुलिस में कई तरह के अलाउंसेस भी मिलते हैं। बेसिक पे Rs 21,700, Rs 39,000 एज पर पे लेवल 3, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिस्क अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स, DA डियरनेस अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस, TA ट्रैवल अलाउंस। तो जब ये सब जोड़ दो तो कांस्टेबल की एक्चुअल इन हैंड सैलरी Rs 40,000 तक पहुंचती है। अब अगर आपने SSC CPO एग्जाम क्लियर करके SI की पोस्ट पाली तो भाई कहानी और भी शानदार हो जाती है। SI की स्टार्टिंग सैलरी होती है करीब Rs 45,000 से Rs 60,000 प्रति माह, और इसमें भी वही सारे अलाउंसेस शामिल होते हैं, लेकिन लेवल ज्यादा होने की वजह से अमाउंट भी बढ़ जाता है। दिल्ली पुलिस में आप सिर्फ एक जगह रुकते नहीं हैं, यहाँ आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, फिर ASI और इंस्पेक्टर तक प्रमोशन होता है। ट्रेनिंग, सीनियरिटी और एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पर आपको हायर पोस्ट मिलती हैं। यानी मेहनत करोगे तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली पुलिस में भर्ती कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो आप जरूर इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने पर काम कीजिए। रिटन की प्रैक्टिस और फिजिकल की कंसिस्टेंसी आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। और हाँ, कम्युनिकेशन स्किल को मत भूलिए। एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनिए अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप के साथ, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।